आज की वीडियो में ये समझाऊंगा कि आप बगैर बीज खरीदे, बगैर नर्सरी जाए मिर्चों के पौधे कैसे बना सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं। ये है 14 दिन बाद का रिजल्ट। अगस्त के महीने में मिर्चें बहुत अच्छे से उगती हैं और आप इनको अभी उगाएं। और मैं यहाँ आपको नर्सरी सीक्रेट भी बता दूं कि नर्सरी के पौधे इतने अच्छे क्यों होते हैं। जिस मिर्च को आप सीड के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, उसको देख लें कि वो रेड होनी चाहिए। तो उसमें यह होगा कि जो सीड्स हैं उनका जर्मिनेशन रेट 100% होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, मिर्चें जो हैं वो हर घर की ज़रूरत है, किचन में डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती हैं। तो क्यों ना आज मैं आपको ये तरीका बताऊं कि जिससे आप मिर्चें घर में उगाएं और बहुत अच्छे तरीके से उगेंगी और आपकी घर की ज़रूरत को पूरी करती रहेंगी। 3 से 4 पौधे चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 5 पौधे आप घर में लगा लें, आपके घर की डेली किचन की ज़रूरत जो है ये मिर्चों के पौधे पूरे कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने आपको पौधा नज़र आ रहा होगा। ये एक पौधा है, मिर्चों से भरा हुआ है। ठीक है, कल हार्वेस्ट की हैं और अब देखिए कितनी मिर्चें और इस पे लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये जो है मिर्चों के पौधे, मैंने आपको बताया कि 4 से 5 आपके लिए काफ़ी हैं, आपके किचन की डेली की ज़रूरत को ये पूरा करते रहेंगे। अब माइंड में फ़ौरन ये आएगा कि जनाब मिर्चों के पौधे लगाने के लिए या तो हमें पनीरी चाहिए होगी, मिर्चों के छोटे पौधे चाहिए होंगे, या फिर हमें बीज चाहिए होंगे, तो वो हमें फिर नर्सरी जाना पड़ेगा, वहाँ से लाने पड़ेंगे। तो नहीं, आज मैं आपको आज की वीडियो में ये समझाऊंगा कि आप बगैर बीज खरीदे, बगैर नर्सरी जाए मिर्चों के पौधे कैसे बना सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं, और वो भी सक्सेसफुली, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। क्या आपको लगे कि शायद उगेंगे, शायद नहीं उगेंगे, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिर्चों को उगाने के लिए सबसे पहले हमें मिर्चों की पनीरी बनानी पड़ती है। पनीरी बनाने के लिए आपको एक छोटा गमला चाहिए, प्लास्टिक का और मिट्टी का, जो भी है आपके पास अवेलेबल वो चाहिए। थोड़ी सी कोकोपीट चाहिए। कोकोपीट में रिजल्ट 100% मिलता है। अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपने गमले की पुरानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। लेकिन कोकोपीट में ये है कि इस सीज़न में जो है, ये जो टाइम चल रहा है, यानी अगस्त स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त है आज, तो इस टाइम में कोकोपीट में, क्योंकि ह्यूमिडिटी, नमी काफ़ी देर तक बनी रहती है और सॉफ्ट मीडिया है, तो इसमें बीज जो है वो बड़ी अच्छे से और जल्दी ग्रो होते हैं। और मैं यहाँ आपको नर्सरी सीक्रेट भी बता दूं कि नर्सरी के पौधे इतने अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि वो कोकोपीट में ग्रो करते हैं। वो जितने भी बीज लगाते हैं वो सारे के सारे कोकोपीट में